सभी साथियों को नमस्कार। निपुण संकल्प क्लासेस के दौरान हमारा क्या क्या रोल रहेगा, हमें क्लासेस में क्या क्या करना होगा, और इंस्पेक्शन टीम अगर हमारे स्कूलों का विजिट करेगी, जो कि सभी का करेगी ही करेगी, और ना भी करे तो हमें अपना डाटा कैसे मेंटेन करना है, आज की वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अपने सभी दोस्तों, साथियों और ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी तक एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल में। मैं हूँ आपका साथी आशीष। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गाइडलाइन जारी हो चुकी है निपुण संकल्प इम्प्लीमेंटेशन एंड रोल को लेकर के। 4-5 नए कार्यक्रम शिक्षा विभाग ने ग्राउंड में उतारे हैं, जिसमें नींव, साथ में साइंस ऑफ लिविंग, राष्ट्र नीति और निपुण संकल्प। तो इन बाकी तीनों के बारे में अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम निपुण संकल्प की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सर्कुलर है वो क्लियर जारी हुआ है। तो जो भी टीम है वो स्कूलों में आएगी और ये सारी चीज़ें चेक करेगी। 3 सब्जेक्ट को इसमें आधार बनाया है, जैसे कि पीछे भी मिशन बुनियाद में हुआ करता था, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ। मिशन बुनियाद में इंग्लिश को उतनी वैल्यू नहीं दी गई थी, इसमें इन्होंने तीनों को ही बराबर वैल्यू दी है। और इसका जो बेसलाइन असेसमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक। और इसका असेसमेंट का रिपोर्ट भी आ चुका है स्कूल की साइट पर, जिसमें 4 कैटेगरी में बच्चों को बांटा गया है और चारों कैटेगरी आपके पास आ चुका होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो बेसलाइन असेसमेंट हो गया है, और इन्होंने कहा है कि हम एंडलाइन असेसमेंट करेंगे फरवरी 2026 में। तो अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3-4 महीने बचे हैं, और 3-4 महीने में बच्चों का कितना प्रोग्रेस हुआ वो फरवरी 2026 में इसका हिसाब रखेंगे। फिलहाल कैसे स्कूलों में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है और टीचर्स क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड रख रहे हैं, वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो किसी के साथ कोई दिक्कत ना है, इसलिए अपना डाटा तो हमें रखना ही पड़ेगा। और वैसे भी क्लासेज हमें लेनी है। टाइम टेबल वाले भी कई बार परेशान हो रहे हैं कि इसे कैसे टाइम टेबल बनाना है। टीचर्स भी कई कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरह से उन्हें क्लासेज लेनी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ की, साथ में डाटा का भी है कि भाई क्या रखना है। तो स्टूडेंट ग्रुपिंग एंड इंटरवेंशन, तो ये ग्रुपिंग करनी है ना। 4 लेवल इसमें रखे हैं और यहाँ पे चारों का इन्होंने क्लियर करा है। बिगिनर है, इमर्जिंग है, प्रोग्रेसिव है और प्रोफिशिएंट है। 4 लेवल हैं। 4 लेवल में अलग अलग है। 2 से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चों को इन्होंने कहा है कि उनकी सेम क्लास चलेंगी, मतलब बच्चे अलग अलग नहीं रहेंगे। और टुगेदर ड्यूरिंग संकल्प क्लासेज, निपुण संकल्प क्लासेज टुगेदर ड्यूरिंग द FLN पीरियड। जो भी FLN पीरियड होगा उसमें सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे, क्योंकि स्पेस नहीं होता प्राइमरी के लिए, तो एक जगह बैठेंगे। और वहाँ पर इन्होंने क्लियर कहा है कि टीचर्स विल नॉट यूज़ टू टर्म लेवल एंड लेवल। कोई भी आपने लेवल टैगलाइन नहीं बताना बच्चे को कि तुम बिगिनर हो, तुम इमर्जिंग हो, तुम प्रोग्रेसिव हो या प्रोफिशिएंट हो। किसी भी बच्चे को ये पता नहीं लगना चाहिए कि वो किस लेवल का है। और वैसे पता तो लग ही जाएगा, लेकिन टीचर्स किसी बच्चे को कहें ना कि तुम बिगिनर हो, तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो। ये आप जरूर ध्यान रखना। बैठेंगे जो 6 to 8 है वो ध्यान रखें। 6 to 8 में क्या है कि एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी बिगिनर एंड इमर्जिंग ग्रुप वालों को। तो इन्होंने 2 अलग कर दिए, मतलब इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि 6ठी से 8वीं तक 2 ग्रुप बन रहे हैं। पहला है बिगिनर और इमर्जिंग वालों का एक, और दूसरा है प्रोग्रेसिव और प्रोफिशिएंट। तो प्रोफिशिएंट एंड प्रोग्रेसिव का मतलब है ये बच्चे ठीक ठाक हैं, ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ कर पा रहे हैं। तो जो हमें ज़्यादा जोर देना है वो बिगिनर और इमर्जिंग वालों पे देना है। इनकी प्रॉब्लम हो सकता है किसी का हिंदी में हो, किसी का इंग्लिश में हो, किसी का मैथ में हो, तो तीनों का अलग अलग रीग्रुपिंग हो रहा है। यानी कि 2 दिन शुरू के हिंदी के चलेंगे, सोमवार मंगलवार, उसके बाद 2 दिन मैथ की चलेगी और उसके बाद 2 दिन इंग्लिश की चलेंगी। हो सकता है आपकी क्लास में हिंदी के ओवरऑल 50 बच्चे हैं, 50 में से मान लीजिए हिंदी में बिगिनर और इमर्जिंग के 40 बच्चे हैं, तो जो बाकी के 10 बच्चे हैं आप उनको दूसरे ग्रुप में शिफ्ट कर देंगे, जो प्रोग्रेसिव और प्रोफिशिएंट वाली क्लास चल रही है। क्लास ये भी चलेगी, लेकिन इनका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होगा, फोकस बिगिनर और इमर्जिंग में। अगले दिन आपने देखा कि मैथ की क्लास है। अब मैथ में बच्चे चेंज हो सकते हैं, भाई कोई बच्चा हिंदी में डाउन होगा लेकिन मैथ और इंग्लिश में अच्छा है, कोई बच्चा मैथ में डाउन है लेकिन हिंदी इंग्लिश में अच्छा है। तो जिसमें भी वो बिगिनर और इमर्जिंग है उसको उस क्लास में बिठाना है और उस पर जोर देना है। ठीक है, ये तो क्लियर बात हो गई। अब यहाँ पर
बात आती है टाइम टेबल कैसे मेंटेन करेंगे, तो निपुण रिकमेंडेड क्लास स्ट्रक्चर एफएलएन पीरियड कैसे होगा, तो एवरी स्कूल मस्ट एलोकेट वन फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड आपको इसी के लिए अलॉट करना है। जो 8 पीरियड लग रहे हैं, 6 पीरियड लग रहे हैं सब्जेक्टिव वो हैं, लेकिन एक अलग सा पीरियड लगेगा निपुण संकल्प क्लासेस को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इन द टाइम टेबल फॉर क्लास 2 to 8, एक पीरियड इसी का है फॉर क्लास 6, 7, 8 द 0 पीरियड। ओके, जो प्राइमरी क्लासेज है वो तो उसी क्लास में बैठेगी, नॉर्मल जो भी इनका सिस्टम चलता है, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है तो वो अपने ही क्लास में अपने टाइम पीरियड में कर लेंगे। लेकिन 6, 7 और 8 वालों का 0 पीरियड में भी यूज्ड, जिस टाइम पे बाकी बच्चे प्रेयर में जा रहे हैं उस टाइम इनको 0 पीरियड यूज़ किया जाएगा और ये बच्चे उस दौरान जो है क्लास में रहेंगे। अच्छा, ये भी आएगा, बहुत सारे टीचर्स ये कहेंगे कि जो बिगनर और इमर्जिंग है वो बच्चे क्लास लेंगे तो बाकी क्या कर रहे हैं, तो बाकी बच्चे वो क्लास में जा सकते हैं, प्रेयर में जा सकते हैं, ठीक है। और प्रेयर में जाने के बाद वो दूसरे ग्रुप में बैठेंगे, दूसरी क्लास में बैठेंगे, और जो बच्चे बिगनर और इमर्जिंग हैं उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में वो बच्चे उस दौरान क्लास ले रहे होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इन्होंने यहाँ पे भी क्लियर कर दिया है कि एफएलएन क्लासेज ईच पर वीक फॉर हिंदी, मैथ एंड इंग्लिश, इस तरह से इन्होंने ईच रखा है कि 2 दिन हिंदी के लगेंगे, फिर मैथ के लगेंगे, फिर इंग्लिश के लगेंगे। रिकमेंडेड स्ट्रक्चर इन्होंने दे रखा है, वैसे तो टीचर्स सर्वा होता अपनी क्लास का, लेकिन उन्होंने दे रखा है जो वर्कशीट आ रही है, वर्कशीट डिजाइन कर दी गई है और सभी स्कूलों में लगभग वर्कशीट आ चुकी होगी। 6 और 7 की सेम एक वर्कशीट है एंड 8 क्लास की अलग वर्कशीट है। उसमें आप देखोगे वर्कशीट में तो शुरुआत हिंदी हो, इंग्लिश हो या मैथ हो, सबसे पहले उन्होंने क्या रखा, गपशप का मतलब है कि उसमें नॉर्मल टॉकिंग है, उसमें नॉर्मल सा टॉपिक दे दिया है और उस पर डिस्कशन थोड़ा सा अपनी क्लास में आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं। नॉर्मल बातचीत है हिंदी, इंग्लिश, मैथ तीनों में। उसके बाद आपको उसमें इन्होंने वर्कशीट के क्वेश्चंस रखे हैं, कुछ डायग्राम वगैरह बना रखा है, चित्र को देख करके करिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके लिए अपने आपको बाकी का पूरा टाइम यूज़ करना है, ये ध्यान रखें। उसमें एक्टिविटीज़ है, उसमें कुछ ग्रुप में काम करने हैं, कुछ आप इंडिविजुअल बच्चों से करवा सकते हैं। ग्रुप बनाया, ग्रुप में आपने बीच में कोई टॉपिक दे दिया, बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, या इंडिविजुअल भी आप किसी से पूछ सकते हो, तो ये आपका अपना होता है। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं अपनी क्लास में कैसे करवाता हूँ तो आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। अब ये देखेंगे कि स्कूलों ने अलग अलग तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाया। कई जगह सब्जेक्ट टीचर्स, पार्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर्स सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कई जगह क्लास टीचर को इन्होंने रख दिया कि भाई क्लास टीचर ही हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ाएगा। तो ये अपनी अपनी व्यवस्था है, जिस स्कूल की जैसी व्यवस्था है उन्होंने वैसे बना रखा है। इसके लिए जो ऊपर से ऑर्डर आया है कि वो सब्जेक्ट की क्लासेस सब्जेक्ट टीचर ही लेगा, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं बन रही है तो फ्लेक्सिबिलिटी को भी एक्सेप्ट किया गया है, तो ये आप ध्यान रखें। तो लैंग्वेज ऊपर दिया इन्होंने और गणित का, तो दोनों का सेम ही है लगभग। अब यहाँ पे रोल और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई है। इन्होंने प्रिंसिपल के लिए लिखा हुआ है कि वो असेसमेंट जो भी है वो टीचर्स तक प्रोवाइड करवाएं। असेसमेंट किया बच्चों का तो वो पार्टिकुलर उस सब्जेक्ट टीचर्स को और क्लास टीचर को दे दें कि आपके क्लास में इतने बिगनर हैं, इतने इमर्जिंग हैं, पूरी लिस्ट क्लास टीचर को पकड़ा दी। उसके बाद क्लास टीचर और जो सब्जेक्ट टीचर है वो अपना अपना टीचर डायरी में मेंशन करेंगे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे, आपके सब्जेक्ट में कितने बच्चे बिगनर हैं और इमर्जिंग हैं। आप चाहे तो बिगनर और इमर्जिंग का एक ही कॉलम बना लें, आगे लिख देंगे बच्चों का बिगनर इमर्जिंग और पूरा एक जगह उनको लिख दिया। उसके बाद आपने देखा कि जो प्रोफिशिएंट एंड प्रोग्रेसिव है उनको अलग रख दिया, मतलब आप 2 ग्रुपों में अपने टीचर डायरी में बच्चों को मेंशन करेंगे। और प्रिंसिपल क्या करेंगे, यहाँ पे वो सबको लिस्ट दे देगा। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ कि मीटिंग, बीच बीच में वो मीटिंग करते रहेंगे और जो भी आगे से सर्कुलर है उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ में क्या बच्चों के लिए दिक्कतें आ रही हैं वो सारी चीज़ें, अब वो कितना हद तक हो पाता है और कैसे कर रहे हैं वो हर स्कूल का अपना है। यहाँ पे प्रिंसिपल इंश्योर करेंगे कि टाइम टेबल में एक पीरियड दिया है कि नहीं तीनों सब्जेक्ट के लिए। साथ में एसएमसी मेंबर्स को भी इंक्लूड करना। साथ में टीएलएम के लिए स्पेशल बजट आया, फंड आया, तो टीएलएम के लिए आप डिमांड करें एचओएस से, एचओएस आपको टीएलएम के लिए सामान प्रोवाइड करवाएंगे और जिस सब्जेक्ट को आपको जैसे ज़रूरत है आप टीएलएम मंगवा सकते हैं। अलग से फंड इसके लिए रखा गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनालाइज द बेसलाइन असेसमेंट डाटा। आपको अपनी क्लास का, अपने सब्जेक्ट का बेसलाइन डाटा एनालाइज करना है। कितने बच्चे बिगनर हैं, कितने बच्चे इमर्जिंग हैं, कितने बच्चे प्रोग्रेसिव एंड कितने बच्चे प्रोफिशिएंट हैं, सबको आपने असेसमेंट करना है।
और एनालाइज करके मैंने जैसे बताया कि 2 ग्रुप आप बना लीजिए अपने टीचर डायरी में। पहला इमर्जिंग एंड बिगनर को अलग रख दीजिए और प्रोफिशिएंट एंड प्रोग्रेसिव को अलग रख दीजिए। बच्चे के आगे मेंशन जरूर कर देना कि ये बच्चा प्रोग्रेसिव है, ये बच्चा बिगनर है, ये बच्चा इमर्जिंग है। ज़्यादा फोकस बिगनर और इमर्जिंग पे ही करना है और जो टीम आएगी वो बिगनर और इमर्जिंग वाले बच्चों पर ही ज़्यादा आपसे बातें करेंगे कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, दियर सब्जेक्ट एंड प्लान टारगेटेड, आपको जो टारगेट है बच्चे उनके लिए क्या प्लान कर रहे हो, क्या कर रहे हो उनके लिए, ये आपसे पूछा जाएगा ताकि उनका लर्निंग गैप जो है वो दूर हो सके। यूज़ द रेडनेस मॉड्यूल एज द मेन सपोर्ट टूल। प्रिपेयर द एनेक्शर लेसन प्लान। लेसन प्लान आपको बनाना है। वैसे लेसन प्लान के बारे में किसी भी जब ट्रेनिंग हुई थी वहाँ पर ऐसी बात की गई नहीं थी, इसलिए आपके स्कूलों में भी टीचर्स जो भी इसके इंचार्ज हैं उन्होंने लेसन प्लान के लिए बताया नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेशली आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा कि एग्जीक्यूट लेसन प्लान, है ना। तो आपको लेसन प्लान एग्जीक्यूट करना है। वैसे जो इसकी वर्कशीट है वो प्रॉपर लेसन प्लान ही है, बहुत बढ़िया तरीके से उसे बनाया गया है। पर फिर भी आप अपने टीचर डायरी में लिखें कि भाई ये बच्चे हैं हमारी क्लास में, आज हम क्लास में ये करेंगे, इस तरह से करेंगे, और जो भी इनकी वर्कशीट आई है उसको आप डिजाइन करेंगे, अपनी टीचर डायरी में मेंशन करेंगे। वैसे मैंने प्रॉपर सभी क्लासेस की वीडियो में बना रहा हूँ, आप उन वीडियो की हेल्प ले सकते हैं और वो वीडियो बच्चों को क्लास ग्रुप में शेयर कर दिया एक दिन पहले, बच्चे समझ के आ जाएंगे, अगले दिन आपको ईजी रहेगा और अच्छे तरीके से स्मार्ट तरीके से आप अपने क्लास में उसे समझा सकते हो। तो बच्चा एक दिन पहले अगर उसे समझ जाएगा तो बच्चे को थोड़ी आसानी हो जाएगी और उससे क्या होगा, क्लास अच्छी स्मूथली चलेगी आपकी। तो वो वीडियो हमारे चैनल पे है, निपुण संकल्प करके मैंने अलग सा प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। अगर वो आप क्लास में आते हैं तो क्या देखेंगे भाई, पेयर लर्निंग हो रहा है कि नहीं, बच्चों को ग्रुप किस तरह से बनाए हैं, इंडिविजुअल आप कैसे बच्चों से पूछ रहे हो, कैसे आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हो, साथ में इंक्रीज स्टूडेंट इंगेजमेंट, मैक्सिमम बच्चों का इंगेजमेंट दिखना चाहिए। बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चों की होनी चाहिए और तभी जाकर के क्लास अच्छे से चल पाएगी। तो वही चीज़ करें कि टाइमली प्लान करें, कंडक्ट करें, एक्टिविटीज़ आपने कौन कौन सी करानी है, इंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट, भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हों, पार्टिसिपेशन हो उनका। और जो TLM है आप TLM के लिए भी प्रयास करें, है ना। हमारे चैनल पे एक TLM बनाई हुई है, वीडियो है कि किस किस तरह के TLM आप बना सकते हैं, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको TLM की थोड़ा सा मतलब आपकी क्लास में आप TLM बना सकते हो। FLN एक्टिविटी प्लान एंड एविडेंस मस्ट बी कीप इन द टीचर डायरी। तो टीचर डायरी में रखें आप सारी चीज़ें, भाई कैसे कैसे आप क्या क्या कर रहे हो, किस तरह से आप बच्चों को अपने सब्जेक्ट का बिगिनर और इमर्जिंग वाले पे क्या ध्यान दे रहे हो, क्या उनके लिए प्लान कर रहे हो, कैसे बच्चे उससे समझ रहे हैं और क्या क्या बच्चों पे सुधार हो रहा है। तो ये सारा आप अपने टीचर डायरी में मेंशन करेंगे। साथ में PTM के बारे में भी कह रहे हैं कि भाई मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन विद पेरेंट रिगार्डिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड सजेशन। तो जो भी पेरेंट्स से आप बातचीत कर सकते हैं, भाई ये पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल के लिए कोई PTM ऑर्गेनाइज कराएं, टाइम टू टाइम वो करा सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए किसी बच्चे को आपको पार्टिकुलर बोलना है तो आप उस बच्चे के पेरेंट को भी कॉल कर सकते हैं, उन्हें स्कूल में बुला सकते हैं और उनसे बच्चे के लिए बात कर सकते हैं। ये कितना कारगर होगा और कितना हमें टाइम मिल पाएगा ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रोल रहेगा और आपको अपनी टीचर डायरी मेंटेन कर लें, उसमें बच्चों की ग्रुपिंग कर लें और क्लास में आपको इस तरह से रखना है कि वो वर्कशीट उन्हें पूरी डिजाइन की गई है डे वाइज, पहले दिन की अलग है, दूसरे दिन की अलग है, सब्जेक्ट वाइज। मान लीजिए सोमवार और मंगलवार को हिंदी है तो सोमवार की अलग वर्कशीट है, मंगलवार की अलग वर्कशीट है। और मैंने क्या किया है कि सोमवार और मंगल दोनों दिन की एक ही वीडियो बना दी, वीर और बुध मैथ की एक दिन बना दी दोनों की। तो इससे क्या होगा कि वो दोनों सब्जेक्ट टीचर जो अपना दोनों का एक साथ देख सकते हैं। बाकी आपको जो भी सजेशन लगे आप मुझे भी दे सकते हो कि मुझे और कैसे अच्छा करना ताकि बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट मिले, मैं उसी तरह की वीडियो तैयार करूं। और बाकी ये इस तरह से था, और भी इन्होंने बहुत सारे अलग अलग रखे हैं कि भाई कोऑर्डिनेटर क्या करेगा। हमें तो सिर्फ टीचर्स का जाना है, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर आपको फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लगातार मिलती रहेगी। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।